प्यारे बच्चों, बड़ी माँ की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भाग बघीरा। भरत की खुशी आज उसके अंदर समा नहीं रही थी। चलता था तो लगता था मानो उड़ रहा हो। अपने जन्मदिन पर भरत को इतनी खुशी होती जितनी किसी नेता को चुनाव जीतने पर भी नहीं होती होगी। सबसे बधाई, आशीर्वाद, उपहार मिलना उसे बहुत अच्छा लगता। एक ही दिन में इतना मान मिलना, इतना प्यार मिलना उसकी खुशी को और बढ़ा देता था। उसे आज शाम का इंतजार था, जब पिताजी उसके लिए तोहफा लेकर आते। पिताजी का लाया तोहफा सबसे अच्छा होता, इसलिए आज भरत खुशी खुशी उनका इंतजार कर रहा था। शाम को पिताजी आए। उनके हाथ में छोटी सी टोकरी थी जिसमें कुछ था। क्या होगा? भरत की उत्सुकता और बढ़ गई। पिताजी ने टोकरी में से छोटा सा चमकते काले बालों वाला एक पिल्ला निकाला और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, ये रहा तुम्हारा खास तोहफा। भरत पहले चौंका, फिर डरा, फिर चीखा, ये क्या है? मुझे नहीं चाहिए ये। नन्हा सा पिल्ला पिताजी के हाथों में और दुबक कर बैठ गया और भरत नाराज होकर। भरत को वैसे ही कुत्तों से बहुत डर लगता है, पर पिताजी उसके लिए पिल्ला ले आए, और वो भी काले रंग का। नहीं चाहिए मुझे, दोहराता हुआ, कुलबुलाता हुआ वहां से चला गया। पिताजी मुस्कुराते हुए इस नन्हे पिल्ले को सहलाते रहे। भरत कई बार मोगली वाली फिल्म देख चुका था, जिसमें मोगली जानवरों के साथ दोस्त बनकर रहता। भरत ने सोचा, मुझे मोगली वाली फिल्म अच्छी लगती है, जानवर पालने थोड़े ही अच्छे लगते हैं। मन ही मन सोचा कि इस पिल्ले के साथ कभी नहीं खेलूंगा। पिताजी ने काले पिल्ले का नाम बघीरा रख दिया, तो भरत को उसका नाम बहुत पसंद आया। बस सिर्फ नाम, बघीरा नहीं। बघीरा धीरे धीरे घर और घर वालों से हिलमिल गया था। हर जगह फुदकता फिरता। जब अपनी गहरी काली आंखों से भरत की ओर ताकता, तो भरत भी देखकर मुस्कुरा देता। लेकिन भरत को उससे डर भी लगता था कि कहीं काट ना ले, और गुस्सा भी आता, क्योंकि अब वह भी मम्मी पापा के प्यार का हकदार हो गया था। जब जब पापा बघीरा को गोद में उठाकर प्यार करते, तब तब भरत को उस पर क्रोध आता। लेकिन फिर भी अपनी नन्ही भोली सूरत से जब वह भरत को देखता, तो भरत को भी वो बहुत प्यारा लगता। जहां जहां भरत जाता, बघीरा पीछे पीछे चलता था। बघीरा उसका ऐसा दोस्त बन गया था जो हरदम उसके साथ रहता। ना चाहते हुए भी बघीरा उसे कुछ कुछ पसंद आने लगा था। अब भरत का डर भी कुछ कम होने लगा था। जहां डर कम होना शुरू हुआ, वहां बघीरा की शिकायतें भी बढ़ने लगी। किसी के भी जूते लेकर काट जाता, दरवाजे की लकड़ी, सोफे के पाए, टीवी की तार, सब काट जाता। भरत को तब सबसे ज्यादा गुस्सा आया जब वह हिस्ट्री के पेपर की तैयारी करते करते सो गया। भरत की कॉपी हाथ से सरक कर नीचे लुढ़क गई और बघीरा को खेलने के लिए एक नई चीज मिल गई। जब भरत की अचानक से नींद खुली, तो जोर से चीख निकली। बघीरा इतिहास का पन्ना पन्ना उड़ा चुका था। कॉपी का कवर भी अच्छे से चबा चुका था। फटी हुई चबाई हुई कॉपी को देखकर भरत की रुलाई छूटी। एक तो पहले ही हिस्ट्री में पास होना मुश्किल लगता था, अब तो रही सही उम्मीद भी चली गई थी। हाथ में कॉपी पकड़कर रोते हुए भरत को देखकर बघीरा कूद कर भरत के पास आया और प्यार से अपनी गोल काली आंखों से भरत को देखने लगा और धीरे से उसकी गोद में सर रख दिया, जैसे उसके दुख में शामिल होने की कोशिश कर रहा हो। ना चाहते हुए भी भरत उसके कोमल बालों को सहलाने लगा। बघीरा बहुत जल्दी बड़ा होने लगा। साल भर में ही पूरा बड़ा कुत्ता लगने लगा। बघीरा ने सामान काटना भी छोड़ दिया था और भरत के इशारों को भी समझने लगा था। अब भरत पूरे आन बान शान से अपनी गली में बघीरा के साथ खेलता। आज निडर होकर बघीरा को साथ ले बड़े पार्क में खेलने चला गया। आज उसमें अनोखा विश्वास, अनोखी निडरता थी, जैसे सारा भय किसी गैस वाले गुब्बारे की तरह उड़ चुका था। शान से लहराते दोनों चले जा रहे थे।
सामने से कुत्तों का झुंड भौंकता हुआ भागा आया। पहले बघीरा सहमा, फिर भरत कांपा और जोर से चिल्लाया, भाग बघीरा! दोनों जोर लगाकर भागे, हांफते हांफते घर पहुंचे। घर पहुंचने पर एक तरह से भरत को खुशी हुई कि बघीरा भी मेरे जैसा ही डरपोक निकला, और साथ साथ बैठकर दोनों टीवी देखने में मस्त हो गए।